वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रांस माधवी और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बैच प्रोग्राम मैंने ओपन कर रखा है जिसका नाम है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। आप इसे एक रिपोर्ट भी समझ सकते हैं। इसे हम रन करेंगे और इस रिपोर्ट का जो रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज है ये है। इस रिक्वेस्ट पेज में आप जो भी कंडीशन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब ये मैं किस सिनेरियो पर रन कर रही हूँ, मैंने एक फिक्स एसेट्स एक फर्नीचर खरीदा है एक ऑफिशियल पर्पस के लिए। आप शो रैक कह सकते हो या फिर अलमीरा कह सकते हो, बिग साइज, जो एज अ फर्नीचर हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएंगे। तो ब्लॉक असेट्स है तो मैं इस पर WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। अब जैसे डेप्रिसिएशन बुक हमारे पास दो होते हैं, आप एज पर कंपनी लॉ और एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करवा सकते हो। अभी मैं एज पर कंपनी लॉ कैलकुलेट करवाऊंगी। और जो फिक्स असेट्स का जो पोस्टिंग डेट था वो मेरा 1 जनवरी था, तो मैं मंथली कैलकुलेट करवा रही हूँ। मंथली कैलकुलेट करवा के मैं क्या करूँगी, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जनरेट करूँगी और फिर उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में ट्रांसफर करूँगी। तो मंथली कैलकुलेशन सिस्टम भी हम यूज़ कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, आप जैसा यूज़ करना चाहें, जैसा आप बुक्स में दिखाना चाहते हो, जो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग सही हो। तो अभी हम क्या करें, हम इसे मंथली लेने वाले हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करवा सकते हो, आपके पास एक फिक्स एसेट्स की परचेस की एंट्री होनी चाहिए और वो मेरा डेट था 1 जनवरी, मैंने परचेस किया था, वो एंट्री मैं आपको दिखा दूंगी। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट मैं 21 डेज के लिए कैलकुलेट करवा रही हूँ। जब मंथ एंड होता नॉर्मली तब मैं करवा सकती थी, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने के लिए 21 डेज पे कैलकुलेशन चेक करके देख रही हूँ कि 21 डेज पे कैलकुलेट करता है कि नहीं। और कैलकुलेट करवाने के बाद अगर गलत हो जाता है तो आप इसे कैंसिल भी करवा सकते हो। तो अभी मैं 21 डेज पे अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि अब सिस्टम ने खुद से ले लिया है जो असेट्स का परचेस डेट से आज का डेट, तो बस आज का हम करवा रहे हैं तो वो 21 डेज काउंट करेगा। अब दो डेट होती है हमारे पास, फिक्स एसेट्स की पोस्टिंग डेट, मतलब जो एक्विजिशन डेट है ना, वो जो आपकी डेट है 1 जनवरी, और आप उसको पोस्ट करवा रहे हो उसका सिस्टम में डेप्रिसिएशन 21 को। तो सिस्टम क्या करेगा कि 21 डेज लेगा और ये आपके फिक्स एसेट्स के लिए काम करेगा। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट, जो हम अभी डॉक्यूमेंट पोस्ट करवा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट हम पोस्ट करवा रहे हैं जितने भी जीएल्स हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट है वो होगा पोस्टिंग डेट हमारा 21। कभी कभी आप चाहो तो फिक्स एसेट्स लेजर एंट्रीज और जो आपकी पोस्टिंग डेट है, मतलब पुट इनटू यूज, जो बिजनेस कहते हैं ना, आपने असेट्स को बिजनेस में कब से यूज करना शुरू किया वो अलग रख सकते हो, और डेप्रिसिएशन कब से कैलकुलेट करवाया वो अलग रख सकते हो। तो पोस्टिंग डेट और ये आपका पुट इनटू द बिजनेस फर्नीचर, ये आपका एफए डेट हुआ। और आपने जब उसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाना शुरू किया तब ये डेट हुआ पोस्टिंग डेट। इस तरह से सारी चीज़ें, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो ये मैंने मैनुअली लिखा है, और डॉक्यूमेंट नंबर भी मैंने मैनुअली लिखा है, वरना तो सेटअप से ये फिक्स एसेट्स जनरल में जाएगा। आप मैंने जनरल का सेटअप इसलिए किया है क्योंकि फिक्स एसेट जनरल के साथ क्या होगा कि जीएल एंड एफए कार्ड दोनों को लिंक सेटअप किया है मैंने, और दोनों एक साथ कार्ड भी हिट होगा और जीएल एंट्रीज भी हिट होगी। तो अब जो फिक्स एसेट्स का जो कार्ड होता है उसमें आपको ऑप्शंस में ट्रू करना होगा कि ये एक साथ जीएल पोस्टिंग करेगा, एफए कार्ड एंड जीएल का सिंक। डॉक्यूमेंट नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, अगर मैं टेस्ट भी लिख दूँ तो ये जनरेट होगा ही, और उस डॉक्यूमेंट में जाएगा जो इसके डेप्रिसिएशन का जो कार्ड है उसके पीछे मैंने अलाइन कर रखा है पोस्टिंग सेटअप में कि ये एफए फिक्स एसेट जनरल में जाए। और आपको अ, जो भी आपको लिखना है एज अ डिस्क्रिप्शन वो आप लिख सकते हो। अब जैसे मैं मंथली चार्ज करी तो मैंने मंथली लिख दिया कि मैं मंथली चार्ज कर रही हूँ। और फिर आप बाकी चीज़ें देख सकते हो, ये मेरा टेंगेबल एसेट्स है, मतलब जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, वो टेंगेबल एसेट्स का
पार्ट होता है और ये कोड है, ये मतलब एफए का नंबर है, एफए का जो कार्ड बनाया मैंने उसका नंबर है ये और उसको मैंने एक नाम दिया था वेलमार्ट अल्मीरा AS1 ताकि AS1, 2, 3, 4 में क्योंकि ये ब्लॉक है तो मल्टीपल एसेट्स आ सके इसमें। उसके बाद ये बजटेड एसेट्स नहीं है, तो जो चीज़ें नहीं है वो मैं छोड़ दूँगी और जो-जो चीज़ें हैं वो मैंने कार्ड के साथ ले ली। ओके। अब देखो ये मैसेज आपको मिलेगा द डेप्रिसिएशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड, वन फिक्स्ड एसेट्स GL journal lines were created. Do you want to open the fixed assets GL journal window? GL का मतलब है general ledger. G stand for general and L stand for ledger. अब जनरल लेजर में भेजने का क्या मतलब है? अगर ऐसा जर्नल, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें मेरा फिक्स एसेट का कार्ड भी हिट होगा क्योंकि फिक्स एसेट इसका नाम ही है, फिक्स एसेट जीएल जर्नल, तो फिक्स एसेट तो हिट होगा ही, प्लस उससे रिलेटेड जर्नल्स भी हिट होंगे। वरना एक और जर्नल आता है फिक्स एसेट्स जर्नल, उसमें जीएल वर्ड आपको यूज़ नहीं मिलेगा। फिक्स एसेट जर्नल में आपकी सिर्फ एफए लेजर एंट्री बनेंगी। जनरल लेजर एंट्रीज यानी कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट में पोस्टिंग ग्रुप में फिक्स एसेट्स का जीएल लगा है एज अ फर्नीचर और जो भी आपने नाम दिया है उसमें हिट नहीं होगा। इसलिए ये लेने से क्या है आपके एक साथ दोनों काम होंगे, कार्ड भी हिट होगा, फिक्स एसेट्स का कार्ड और आपका जीएल भी हिट होगा। तो जो सेटअप वगैरह से रिलेटेड डिटेल वीडियो है वो हम बाद में बनाएँगे। अभी हम सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन दिखा रहे हैं कि इसके लिए बेसिक चीज़ क्या है, आपके पास एक फिक्स एसेट्स परचेज़ की एंट्री होनी चाहिए, जो मैंने कर रखी है, वो एंट्री भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब जैसे ही हम देखो इस जर्नल पे आए और मैंने ये जो डिफ़ॉल्ट वाला ले रखा है, इसमें आप नंबर सीरीज़ भी असाइन कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट बैच को अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो और इस तरह से। और मैंने एक चीज़ और किया था, मैंने उस रिपीट रिक्वेस्ट पेज पे ना इंसर्ट एफए बैलेंस अकाउंट डाला था। तो देखो सेकंड लाइन उसने ली है जीएल अकाउंट, उसने बैलेंस ले लिया है और बैलेंस आपके सेटअप से ही लेगा कि आपको कहाँ पे भेजना है। तो अब ये अगर मैं कैलकुलेट करा रही हूँ मंथली और ये डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लेजर में जा रहा है तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर, इस तरह से ये कैलकुलेट होगा और ये इसमें जाके पोस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मंथली आप इस तरह से कर सकते हो। अब अगर मैं इसे पोस्ट कर दूँ और देखो 21 डेज़ का कैलकुलेशन ले रहा है, क्लियरली बता रहा है और ये है 575 का अमाउंट उसने कैलकुलेट किया है। एफए पोस्टिंग टाइप डेप्रिसिएशन और जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था मंथली वाला, वो आ गया है। अब मुझे आपको ये एंट्री भी दिखानी है कि एंट्री कहाँ से ली मैंने और कैसे बनाई थी। तो एक छोटा-सा मैं आपको डिटेल बता दे रही हूँ। जैसे मैंने एक फिक्स एसेट्स कार्ड यूज़ किया, उस पे एक नंबर था और फिर मैंने उसको एक डिस्क्रिप्शन दिया, उसको मैंने एक क्लास कोड लिया सब क्लास कोड, जीएसटी मैंने लगा दिया 18% और एचएसएन कोड मैंने एक डमी बनाया है टेस्टिंग के लिए और मैंने एक एफए लोकेशन डाल रखा है। अगर आप एफए लोकेशन नहीं डालोगे, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन में नहीं जाएगा, वो एक्युमुलेटेड में जाएगा। तो अगर आप ये लोकेशन कोड हटा देते हो ना, लोकेशन कोड का मतलब होता है कि कहीं पे इन हाउस ये रखा है आपका असेट्स और उसके थ्रू हो सकता है कि इसमें अभी कुछ काम बाकी है या और इसके बाद ये रेगुलर यूज़ में आएगा। तो जैसे होता है ना प्लांट में आपकी मशीनरी रखी हुई है और अभी तक पुट इंटू यूज़ बिज़नेस में नहीं हुआ है, लेकिन मतलब रेगुलरली यूज़ नहीं हुआ है, बस उस जगह पे ऑक्यूपाई है और वहाँ पे उस पे कुछ इंस्टॉलेशन या कुछ काम चल रहा है, मतलब परचेज़ होके वहाँ रखा हुआ है। तो आप ऐसे लोकेशन यूज़ करोगे तो एक्युमुलेटेड वाले को स्किप कर देगा, वो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के लेजर में भेजेगा जो कि एक्सपेंसेस का लेजर होगा, बैलेंस शीट वाला लेजर नहीं होगा। और मैंने जो एंट्री बनाई थी, देखो मैंने डेप्रिसिएशन बुक लगा रखा था और बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की थी। मैंने इसमें परचेज़ किया था 10% के रेट से फिक्स एसेट्स और मैं इसका आपको बाकी चीज़ें भी हैं, अगर कोई मेंटेनेंस में है और किसी वेंडर से आपने मेंटेनेंस में ले रखा है, तो आप वो बना सकते हो। वेंडर का नंबर ले सकते हो, मेंटेनेंस वेंडर अलग न है तो अलग रख सकते हो। तो जैसे मेंटेनेंस का एक होता है और एक इंश्योरेंस का होता है। तो वेंडर नंबर आप यहाँ स्पेसिफ़ाई कर दो और फिर वेंडर का जो मेंटेनेंस का भी वेंडर है, वो भी सेम हो सकता है, वो स्पेसिफ़ाई कर दो और उसके बाद
तो ये आपके फिक्स एसेट्स के लिए हो गया। फिक्स एसेट्स किससे लिया है आपने? और जी मतलब रेगुलरली आप जिससे लेते हो मेंटेनेंस के लिए, और मेंटेनेंस वेंडर नंबर। अगर इंश्योर्ड है तो आप इंश्योर्ड ले लेना। वारंटी डेट वगैरह आपको फिल करना है तो आप कर सकते हो। अभी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। अभी हम फिर से जाएँगे एक बार और जाके इसे कैलकुलेट करवाएँगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों लाइन डिलीट कर देंगे, क्योंकि 1 लाख का 10%, 10,000 पे 21 डिवाइडेड बाई 365 डेज़ इक्वल टू 575 आया। तो अभी हम इसे डिलीट करके फिर से एक बार बैच प्रोग्राम रन करा के देखेंगे कि अगर हमने जो टैप हटाया है इन्फॉर्मेशन लोकेशन का, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो उसके लिए सारी चीज़ें वैसी हैं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया ना। 4 डेज़ हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम सिस्टम ऑलरेडी लेगा। 1 जनवरी की परचेज़ डेट है, तो 1 जनवरी को अगर परचेज़ किया था तो 1 फरवरी से ड्यू डेट इसकी स्टार्ट हुई, तो 21 दिन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वो लेगा डेप्रिसिएशन के लिए। अब ये स्टार्ट हुआ, येस हुआ। अब हम यहाँ आएँगे और हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे पोस्ट करवा सकते हो, तो आपके सिस्टम में पोस्ट हो जाएगा। आपको अगर प्रीव्यू पोस्टिंग देखनी है, इसमें चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू पोस्टिंग के लिए कोई एंट्री तो नहीं है, डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट एंड प्रिंट और पोस्ट भी कर सकते हैं। चाहो तो रिपोर्ट देख सकते हो। इस तरह से रिपोर्ट दिखा रही है, जेल रजिस्टर में इस तरह से गया है। अब 575 सी, अब एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था वो 575, और वो डेप्रिसिएशन के फर्नीचर में डायरेक्टली आपको भेज दे रहा है। तो एक बार आपका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ और आपका डेप्रिसिएशन फर्नीचर डेबिट हो गया, इस तरह से। और ये तो मैंने एक डॉक्यूमेंट नंबर दे रखा था, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक छोटी-सी चीज़ और करनी है। अगर मान लो गलती से हमने डेप्रिसिएशन गलत पोस्ट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे डेप्रिसिएशन चेक करना था हमें। सी, अब जो इनवॉइस है वो मेरे पास एक्विजिशन था, परचेस किया था, यानी कि परचेस किया था, इनवॉइस लिया था। अब वो मैंने 1 लाख में परचेस किया था। कितना, किस तारीख को? जनवरी 1, 2025। 1 जनवरी को परचेस किया था, और अभी 21/2/2025, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 महीना हो गया। 1 महीने के ऊपर का जो 21 दिन है, उसने क्योंकि हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मंथली कैलकुलेट करने के लिए उसने 21 डेज़ काउंट किया फरवरी के अकॉर्डिंग, कि 1 फरवरी से लेकर अभी तक। तो 1 फरवरी से लेकर अभी तक 21 डेज़, 21 डेज़ का 575 कैलकुलेट किया इसने। आप चाहो तो फरवरी एंड पे चेक कर लेना, और अगर मान लो आपको लगता है कि ये डेप्रिसिएशन की एंट्री गलत हो गई, मैं फरवरी एंड पे ही कैलकुलेट करेंगे, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें कैंसल का भी ऑप्शन आता है। कैंसल डेप्रिसिएशन, अब हमें चेक करना पड़ेगा वो ऑप्शन कहाँ पे है, तो वो हम कैंसल कर सकते हैं। सी, आपको मिल जाएगा, फिक्स एसेट्स कार्ड के अंदर ही आना है। फिक्स एसेट्स कार्ड के अंदर रिलेटेड में है, पहले आपने फिक्स एसेट्स कार्ड को ओपन करना है, डेप्रिसिएशन बुक लेना है, इसमें ही आपको मिल जाएगा।
अब आपकी जो एंट्री थी, अब डेप्रिसिएशन बुक कोड वाली एंट्री आपने सिलेक्ट की, एक्विजिशन वाली नहीं, हाँ डेप्रिसिएशन बुक वाली, ये वाली, तो एफ डेप्रिसिएशन बुक लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में जाने के बाद लेजर एंट्रीज, लेजर एंट्रीज में जाने के बाद आपको वो लाइन सेलेक्ट करनी है जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हो। एफ पोस्टिंग टाइप डेप्रिसिएशन ये है। डॉक्यूमेंट नंबर हो सकता है आपने कुछ भी दिया हो रैंडमली, लेकिन एफ पोस्टिंग टाइप आपका डेप्रिसिएशन लिखा होगा और डेट आपको चेक करनी है और आपका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होगा। आप वैल्यूज वगैरह भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे 21 डेज के लिए मैंने कैलकुलेट करवाया था और वैल्यू थी 575, यानी कि फर्स्ट वाली एंट्री है। सेलेक्ट प्रिंट वाउचर अगर करना चाहते हो तो प्रीव्यू करके चेक कर सकते हो। एंट्रीज क्या बोल रही है, सी डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 575, इस तरह से आप कैलकुलेट करवा सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो आपको लगता है कि गलत है तो आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको कैंसल एंट्री का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आई थिंक एक्शन के अंदर है, एक्शन फंक्शन कैंसल। क्योंकि अगर आपको डेप्रिसिएशन एंट्री कैंसिल करनी है, मान लो आप उसको वर्ड यूज करते हो रिवर्स, तो रिवर्स का क्या है ना कि एंट्री प्लस माइनस होती है, कि मतलब प्लस माइनस, जैसे अभी आपको पॉजिटिव साइन के साथ दिख रहा है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, तो इसका एक पॉजिटिव साइन के साथ पोस्ट होगा और एंट्री प्लस माइनस होगी रिवर्स के साथ। लेकिन मान लो ये एंट्री गलत है, मुझे इसे कैंसिल ही कर देना है, तो एक कोई नई एंट्री क्रिएट नहीं होगी कि इसको कैंसिल करने के लिए इसका पॉजिटिव साइन के साथ रिवर्स इम्पैक्ट के साथ कोई नई एंट्री क्रिएट नहीं होगी, बस ये एंट्री अपने आप में इसका इफेक्ट निल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि सिर्फ ये कैंसिल होके इसका इम्पैक्ट निल हो जाए तो आप कैंसिल यूज करो, वरना रिवर्स के साथ क्या होगा, आपको हमेशा वो एक प्लस माइनस एंट्रीज दिखती रहेगी, वो जो करेक्ट अप्रोच नहीं है। डेप्रिसिएशन एंट्री के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप कैंसिल करो, तो ये कैंसिल हो जाएगी, आप इसको फिर से रीजनरेट कर सकते हो एट द डेट ऑफ 28 ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए आपसे पूछेगा कि आपको कोई नया डेट पे पोस्ट करना है। मान लो अगर डेट की गलती हो गई, कोई नई डेट पे पोस्ट करना है, यूज न्यू पोस्टिंग डेट, न्यू अगर यस तो फिर आपको वो नया पोस्टिंग डेट लेना होगा अगर डेट की गलती हुई है। अगर नहीं तो आप आपका कोई और रीज़न है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ओके ओके करने से ये फिर पोस्ट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा मतलब। लेकिन अगर ज़रूरी है तो ही करना है, वरना नहीं करना है। तो अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप चेक कर सकते हो। डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट करवा के, या कैंसल करना है तो कैंसल करवा लो। और इस तरह से आपका जो फिक्स एसेट्स होगा उसमें वो दिखेगा। और ये फिक्स एसेट्स का कार्ड है, तो फिक्स एसेट्स के कार्ड में अब जैसे मैंने दोनों लगा रखा है, अभी मैंने जनरेट कराया था एज पर कंपनी बुक। ध्यान से देखो, मैंने फिक्स एसेट्स जो फर्नीचर है ये उसका कार्ड है, स्टार्टिंग टू पूरा मैंने इसका सेटअप कर रखा है। नीचे तक पोस्टिंग टैब है, मेंटेनेंस टैब है, इंश्योरेंस वगैरह, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग सब हम ले रहे हैं। तो अगर हम डेप्रिसिएशन बुक के हिसाब से आए तो डिक्लाइन बैलेंस मेथड 1 लिया है। स्टार्टिंग था, परचेस किया था हमने इसे 1st ऑफ जनवरी को, लेकिन डेप्रिसिएशन मेरा स्टार्ट हुआ 1 महीने बाद, ठीक 1 तारीख 1 फरवरी से, यानी कि 1 फरवरी से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन शुरू हुआ है। 1 फरवरी से डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन शुरू हुआ है और इसीलिए सिस्टम ने क्या किया, 21 डेज लिए कि 21 डेज से कैलकुलेशन होगा। क्योंकि जिस मंथ आपने बिजनेस में लगाया
परचेस किया फर्स्ट जनवरी को, और 1 जनवरी से ही आपने अगर पुट टू यूज़ कर दिया बिज़नेस में, लेकिन डेप्रिसिएशन तो मंथली या ईयरली कैलकुलेट करवाओगे ना, तो डेप्रिसिएशन की ड्यू डेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और 1 लाख की वैल्यू थी, 1 लाख की वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ है 21 डेज़ का 575, 1 लाख माइनस 575, तो रिमेनिंग आ गया 99,425। तो इस तरह से आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे ये लेस होता रहेगा। और आपको जब भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री वर्ड है यहाँ पे, हिस्ट्री। अब यहाँ पे जिस चीज़ की हिस्ट्री देखनी, अगर रिपेयरिंग करवाई है, लेजर एंट्रीज है उसकी हिस्ट्री, लेकिन अगर फिक्स एसेट्स परचेस किया था तो लेजर एंट्रीज नॉर्मल। आपने इनवॉइस वाली एंट्री देखनी है, 1 तारीख को आपने पोस्ट की थी, 1 जनवरी 2025 को एक्विजिशन कॉस्ट लिखा हुआ है, फिक्स एसेट्स का नाम है, इनवॉइस नंबर है, और शुरू ही डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस से हुआ था, और डॉक्यूमेंट नंबर ये इनवॉइस का नंबर है, ये मैंने परचेस इनवॉइस पोस्ट किया था। आपको उसको नेविगेट करके भी दिखा दूंगी। 1 लाख रुपए, और इसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है फॉर द 21 डेज, 1 लाख का 10% इंटू 21 डिवाइडेड बाई 365 इक्वल टू 575, इस तरह से। और अगर आपको इस एंट्री को नेविगेट करना है तो आपको फाइंड एंट्रीज पे क्लिक करना होगा। नेविजन में नेविगेट वर्ड था, लेकिन बिजनेस सेंटर में फाइंड एंट्रीज वर्ड है। तो आप इसको नेविगेट करेंगे तो आपको इस तरह से सारी एंट्री दिख जाएगी। आपको जो एंट्री देखनी है चेक कर लो। मैं परचेस इनवॉइस आपको दिखा देती हूँ कि मैंने एक परचेस इनवॉइस स्क्रीन से पोस्ट किया था। सी, ये देखो, ये है परचेस इनवॉइस स्क्रीन। मैंने एक वेंडर लिया था जिससे मैं परचेस कर रही थी, और फिर मैंने क्या किया, उससे परचेस किया फिक्स एसेट्स कार्ड का नंबर, उसका नाम, क्वांटिटी मैंने एक ही परचेस की थी, एक ही फिक्स एसेट्स था, क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, और वैल्यू मैंने दी थी परचेस कॉस्ट 1 लाख, तो 1 इंटू 1 लाख, वैल्यू आ गई 1 लाख, डायरेक्ट इनटू कॉस्ट मल्टीप्लाई हो गया। अब जो भी टैक्सेशन लगना था, IGST लग रहा था, क्योंकि मैं खरीद रही थी यूपी के वेंडर से, और मेरी कंपनी बेस्ड है दिल्ली, तो लोकेशन दिल्ली का था, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, और GST मैंने लगाया 18%, तो 1 लाख मेरा बेस वैल्यू, उसके ऊपर 18% GST, और इस तरह से मैंने कैलकुलेशन करवा दी। अब इसको जो भी प्रीव्यू चेक करना है, जो भी इसकी बाकी चीज़ें अगर आपको चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो, और स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखना है कि कौन सा इस पे टैक्सेशन का ट्री स्ट्रक्चर लगा है, किस तरह से इसके समरी कैलकुलेट हुई है, तो वो आप भी चेक कर सकते हो। जैसे इस पे ये लग रहा है यूज़ केस कौन सा लगा है, तो इंटर स्टेट परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड वेंडर वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल, तो ये यूज़ केस इस पे लगा हुआ है, ये इसकी वैल्यू है 1 लाख के ऊपर 18,000। और इस तरह से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी नेट वैल्यू इंक्लूडिंग GST, और GST का अलग से अमाउंट, और प्लस जो भी क्वांटिटी एंड वैल्यू वगैरह जो बेस वैल्यू वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हुए आपका जो डेप्रिसिएशन है, अगर आपने कैंसिल नहीं किया एंट्री तो वो वैसे ही रहेगा। अगर आप कैंसिल कर देते तो आपको फिर से रिकैलकुलेट करवाना पड़ता, ये वापस से 1 लाख हो जाता कैंसिल होते साथ, फिर से रिकैलकुलेट करवा के आपके जो भी चेंजेस करने होते आप फिर से वापस डालते, तो फिर यहाँ से ये प्लस माइनस होके, मतलब ये जब आप डेप्रिसिएशन कराओगे ओरिजिनल वैल्यू से लेस होता जाएगा, और जैसे ही लास्ट बार कैलकुलेट होगा, मतलब जितना डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करवा रहे हो जितने पीरियड्स के लिए, उसके बाद एक बार ये निल हो जाएगा। तो इस तरह से, या अगर आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बचती है और आप उसको सेल करना चाहते हो, मान लेते हैं कि 40,000 रुपये का फिक्स एसेट्स वैल्यू बचा है और आप उसको सेल करना चाहते हो, और आपको उसकी वैल्यू मिल रही है, हो सकता है कभी ज़्यादा और कभी हो सकता है कि कम। अगर कम मिल रही है तो आपको लॉस हो रहा है, और ज़्यादा मिल रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो डिस्पोज़ल वाला ट्रांज़ैक्शन पे आप पोस्ट करोगे तो भी वैल्यू एडजस्ट होके यहाँ पे दिखेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन करवाओ, और इसके डिटेल सेटअप वीडियो के लिए वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।